ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है। कृपा साध्य है, कृपा साध्य। मेरी लाडली की कृपा से बस इतना जान पाया हूँ, इतना समझ पाया हूँ। मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ। ये मार्ग में लाने वाली किशोरी जो है, चलाने वाली किशोरी जो है, पहुंचाने वाली किशोरी जो है। जय हो। राधे राधे। आज हम अपनी यात्रा में मिलने आए हैं एक ऐसे बिरले संत से जो पूर्णतः त्याग की मूर्ति है। वो किस प्रकार रह रहे हैं इन सब चीज़ों में, आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे सब कुछ खाली है। ये जंगल है, उसमें रहते हैं, ना कोई भौतिक सुख सुविधाएँ कुछ ले रहे हैं और ना लेना चाहते हैं, लेना भी नहीं चाह रहे हैं। उनसे कुछ चर्चा करते हैं, बहुत आनंदमयी कोई वार्तालाप होगी हमारी उनसे थोड़ी देर की, आपकी भी कराते हैं। आ जाइए। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। जय हो जय हो जय हो। नहीं करा, देखिए इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, देखिए कैसा है महाराज, एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनेंगे सुनेंगे ईमानदारी से जी, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है। जय हो। देखिए भक्ति का अधिकारी कौन है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि आज बहुत, देखिए वापस करो मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य प्रेमान गोविंद चंद जी महाराज खूब अद्भुत गर्जना कर रहे हैं मेरी किशोरी जी के नाम की, और प्रचार कर रहे, खूब प्रचार कर रहे पूरे विश्व भर में। लेकिन कहने का तात्पर्य है हमें बहुत गहराई से, देखिए क्योंकि ये मार्ग में कैसा है महाराज, हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। एक पग नहीं चलना तो बहुत दूर की बात, चलना तो बहुत दूर की बात, उठ नहीं सकते महाराज। क्या बात? उठ नहीं सकते। क्या बात? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना जी, वो अपने बल से क्या कर सकता है बताइए? वो बेचारा उठने का प्रयास करता है, धड़ाम करके गिर जाता है। सब कुछ करने वाली कौन है? उसकी मैया है ना महाराज। इसलिए ये मार्ग जो है पूर्णतः कृपा साध्य है जी। ये मार्ग में लाने वाली किशोरी जो है, चलाने वाली किशोरी जो है, पहुंचाने वाली किशोरी जो है। जय हो। इसलिए हरिराम व्यास जी क्या वर्णन कर रहे हैं जी, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पाऊ पसार। भरोसा सब कुछ है महाराज, और ये अपने बल से नहीं मिल सकता। जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सत्य कह रहे हो महाराज जी, सत्य। तो इसलिए भक्ति का अधिकार कौन है, ये हमें भगवत समझाता है जो बीच में है। अच्छा। कर्मयोग का, देखिए तीन योग का, इसको निकाल लीजिएगा जी। तीन योग का वर्णन करा है श्री ठाकुर जी ने भगवत गीता में, देख सकते हैं 1 से 6 अध्याय कर्मयोग की व्याख्या करी है, अन्य योग की भी व्याख्या करी है उसमें, लेकिन मूल रूप से कर्मयोग की व्याख्या 1 से 6 अध्याय में, 7 से 12 अध्याय में भक्ति योग की, और 13 से 18 अध्याय में ज्ञान योग की। तो इसमें जो कर्मयोग का अधिकारी कौन है, जो पूर्णतः आसक्त है संसार से। अच्छा। जो पूर्णतः आसक्त है उसके लिए कर्मयोग की व्याख्या करी है श्री ठाकुर जी ने। जो पूर्णतः विरक्त है उसके लिए ज्ञान योग की व्याख्या करी है। लेकिन जो बीच में है, ना पूर्णतः आसक्त है ना पूर्णतः विरक्त है, उसके लिए भक्ति योग, वो भक्ति योग का अधिकारी है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, यहाँ तक कि वर्णन है भागवत में कि वो जो बीच में है, जो भक्ति योग का अधिकारी है, उसको भागवत सिद्धि, कृष्ण भक्ति प्रेम प्रदान कर सकता है, सिद्धि प्रदान कर सकता है। सही कह रहे हो, सही कहने का तात्पर्य की है महाराज। देखिए और एक जी 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 जी, यहाँ पर प्रवेश करने अपने बल से कोई आ भी नहीं सकता ये मार्ग में जी, अपने बल से कोई नहीं आ सकता महाराज। सत्य वचन है। मेरी किशोरी चुनती है जीव को ये मार्ग के लिए। जय हो। और वही पहुंचाती है, वही हमें चुनते, हम नहीं चुनते उनको, हम चुन भी नहीं सकते उनको। और अंतिम निवेदन जी, अपनी मन की शुद्धि के लिए जी जी, देखिए महाराज, हम ये संसार में क्यों अटके हुए हैं, क्यों फंसे हुए, क्यों उलझे हुए, क्यों? क्योंकि हमारा जो एकमात्र नित्य संबंध है हमारी लाडली जी के चरणों में, उसको हम भूला बैठे हैं जी। बस वो प्रकाशित हो जाए जी, हो बेड़ा पार उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। सही कह रहे हो महाराज, सत्य वचन महाराज। अद्भुत भक्ति आपकी। मेरी नहीं है महाराज, मेरी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। जीव भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा। कुछ नहीं कर सकता, यकीन मानिए, अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाण है जी। लाडली भक्ति, भक्त फिर हमारे जागृत कैसे हो, जागृत कैसे होगी भक्ति फिर? आप या को भी एक मैं वही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ महाराज। देखिए यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक है,
सिद्धांत है महाराज। हाँ मेरी औकात नहीं है। देखिए कोई किसी का संशय दूर नहीं कर सकता। जय हो डंके की चोट पर जी। करवाने वाली एकमात्र मेरी किशोरी जो है वो माध्यम बनाती है महाराज, निमित्त बनाती है किसी ना किसी जीव को, और जिसको वो निमित्त बनाती है ना जी। वो जीव का अहोभाग्य है जी। तो महाराज जी उनको प्राप्त जैसे- करने के लिए भक्ति माध्यम बन सकती है। एक क्षण मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। जी, इसको जी, जी। पहले जो आपका लाडली जी। पहला जो आपका प्रश्न था, जी लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा ताकि आप समझ पाएंगे अच्छे जी से। जी जैसे अर्जुन को ज्ञान क्यों बताया, मुझे बताइए। श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन को ज्ञान क्यों देना पड़ा, श्री ठाकुर जी को ये बताइए एक शब्द में। अच्छा, उसका महाराज जी उसको जरूरत थी संसार में से पार लगाने के लिए। उस संसार में जो माया में फैल गए, वो माया से निकलने की जो जरूरत भी थी। जीव अपने बल से माया से कभी नहीं निकल सकता। जय हो। बताइए लाडली। महाराज जी मेरे को तो यार किशोरी 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 और मेरे पास तो कोई उत्तर आ रहा है, अभी आप ही उसको समझाओगे। था लीजिएगा। जी मेरी औकात नहीं, ध्यान रखिए। जी 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 ये जो हो रहा है ना जी मेरी लाडली जो कर रही है जय हो। इसको अच्छा लीजिएगा, वापस कह रहा हूँ मेरी कोई औकात बात नहीं है। देखिए ठाकुर निमित्त नहीं बन रहा था अर्जुन, अच्छा निमित्त मात्र सव्यसाची। जीव केवल निमित्त बन सकता है, वो भी कब, जब मेरी किशोरी जी के चरणों में पूर्ण शरणागत हो जाए। एकमात्र मेरी लाडली जी के चरण कृपा से, एकमात्र। सबसे बड़ा प्रमाण जी चैतन्य महाप्रभु, जानते हैं ना जी महाराज जी बिल्कुल। कैसे है वो चैतन्य महाप्रभु जी बनकर, वो ठाकुर जी है, ठाकुर जी वो है ठाकुर जी। जी कैसे है धरती पर चैतन्य महाप्रभु जी बनकर, बताइए। महाराज जी भक्ति करने आए वो श्री जी की, कैसे लेकिन भजन मार्ग से। जब मेरी लाडली ने उन पर कृपा करी। जय हो जय हो। सत्य कह रहे हो, सत्य वचन है आपके। लाडली क्षमा करिए, तो मेरी किशोरी जी ने उन पर कृपा करी महाराज। सही कह रहे। इसलिए महाराज यकीन मानिए हमें व्रज मिल चुका है जी जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये मार्ग में अगर कुछ कठिनाई है ना, कुछ द्वंद है, कुछ विडंबना है, कोई दीवार है, वो एकमात्र अहंकार और अपराध की दीवार है। सही। अपराध की दीवार 3 मायाकृत अवगुण है जी। जो जीव को बार बार अपराध करवाते हैं। लाडली भेद बुद्धि करना, जी कण कण के प्रति भेद बुद्धि नहीं करना है। ठीक। दूसरा, दूसरों के अंदर गुण दोष का दर्शन करना, निंदा करना दूसरों की कभी नहीं, भूल से भी नहीं, ठीक। स्वप्न में भी नहीं। तीसरा, लाडली क्षमा करिए, तीसरा क्षमा, द्वंद में उलझना, द्वंद में भी नहीं उलझना है। क्यों? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महाराज एको हम बहुश्यामी वेद का महावाक्य है। क्या है? महावाक्य। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जब कोई नहीं था, कौन थे? श्यामा श्याम थे। अभी कौन है? श्यामा श्याम है। आगे कौन रहेंगे? श्यामा श्याम रहेंगे। लाडली राधा। ठीक है महाराज, प्रश्न हमारा यही हो। हाँ हाँ जी। देखिए ब्रह्म सूत्र का पहला सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लाडली अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा जीव के हृदय में मेरी किशोरी की कृपा से ही प्रकट हो सकती है, अन्यथा नहीं। जब तक वो कृपा ना करे कुछ नहीं हो सकता महाराज, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। श्यामा, अंतिम निवेदन, आखिरी निवेदन जी। इसलिए भागवत हमें समझाता है 3 चीज, केवल 3 चीज करनी है, इसी से श्यामा श्याम मिल जाएंगे, जिसको मेरी किशोरी जो ये मार्ग में घसीट कर लाई है। 3 चीज, केवल 3 चीज, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्रतीक्षा करनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र प्रमाण है, चैतन्य चरितामृत प्रमाण है, ये मार्ग साधन साध्य नहीं है।
साधा साध्य नहीं है। कृपा साध्य है, कृपा साध्य। कृष्णा, लाडली, श्यामा, प्रतीक्षा करनी। दूसरे सिद्धांत में चैतन्य प्रभु जी जैसे वर्णन करे, त्रिनापि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न मानी न माने देना कीर्तना सदारी। हर एक परिस्थिति को सहन करना है, उसमें संतुष्ट रहना है। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, मनसा वाचा कर्मणा, कण कण को प्रणाम कर रहा है। राधे राधे। जय हो महाराज जी। महाराज जी आप ऐसे मत करो, जय हो जय हो। संत भगवान ऐसे काम मत करो आप जय जय हो महाराज। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जी, मैं कुछ नहीं हूँ जी। मेरी लाडली की कृपा से बस इतना जान पाया हूँ, इतना समझ पाया हूँ। मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ। बहुत सुंदर भाव महाराज जी। अंतिम निवेदन, क्योंकि आपने यह प्रश्न किया इसलिए ये भी निवेदन करना चाहूंगा। शास्त्र का प्रमाण है, चैतन्य प्रभु स्वयं कह रहे, न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। मैं मेरी लाडली का हूं। कृष्णा, श्यामा, लाडली, श्री राधा, किशोरी, श्यामा, कृष्णा। महाराज जी आप आराम करो, मैं दोबारा आऊंगा आपसे मिलने, ठीक है? सरकार की, आप आराम करो पहले। सरकार की जय हो जय हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। ये चार अलग नाम रूप दिख रहे हैं महाराज, लेकिन ये चार अलग नाम रूप नहीं है, ये एक तत्व है। और ये एक तत्व एकमात्र मेरी लाडली है। जय हो डंके की चोट पर। जय श्री राधे। श्री राधे। लाडली सरकार की जय हो जय हो। जय श्री राधे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। महाराज जी आराम करो आप। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, आपको आराम करो आप। जय हो जय हो महाराज, जय हो। जी आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा महाराज। कह रहे हो आप? शांति, बस मैं कुछ नहीं चाहता, बस एकदम एकांत चाहता हूँ। बिल्कुल। और हमने भंग करवा कि क्षमा चाहते? नहीं नहीं नहीं, हमने आपको नहीं, ये यकीन मानिए, ये जो हुआ ना जी, ये अहोभाग्य है मेरा भी और आपका भी। करने वाली करवाने वाली किशोरी हो, ये बहुत दुर्लभ है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम व्रज में है, हम हमारी किशोरी जी की गोद में है, इसलिए ये संभव हो पा रहा है महाराज। नहीं तो अन्यथा ये सब चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है महाराज, आराम कोटि करो। कोटि प्रणाम। लाडली सरकार की जय। जय हो, जय। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। और आपने देखो कैसो भाव है बावन को, जो है ठाकुर जी के प्रेम में इतने विरह में, इतने ठाकुर जी के विरह भक्ति में लीन है गए हैं कि जो उनको जो बोलने को, हालांकि अंदर से प्रेम है, करुणा भरी हुई है ठाकुर जी के प्रति, लेकिन जो शरीर रूप है ना वो उग्र दिख रहा आप है। लेकिन जो वो अपनी बातें बता रहे हैं ना, जो ज्ञान मार्ग वो समझा रहे हैं, वो बिल्कुल करुणामयी मार्ग है, वो बिल्कुल प्रेम मार्ग है। उनको वो भक्ति दिखा रहे हैं आपको, लेकिन वो है ना शरीर में जो उग्रता उनकी वाणी में दिख रही है, लेकिन महसूस उसमें जो है भक्ति रस है। ऐसे बिरले संत, उनसे 2 मिनट हमारी चर्चा ही